अप्रैल को हम लोगों की शादी के 15 साल हो जाएंगे। और इन 15 साल में कहना चाहिए, ये 5 साल जो आईएमसी में मैं आई, तो इसमें मैंने बहुत कुछ, मुझे सर ने टर्निंग पॉइंट दिया। कहते परिवार की शुरुआत होती परिवार से। अगर ने मेरे को ये प्लेटफॉर्म सिस्टम के आगे ना करा होता, मैं जितने भी भाई बहन बैठे हैं सबको कहूंगी कि लाइफ को आप अपने बहन को जरूर आगे करें, क्योंकि मैं दिल से कह रही हूँ कि मेरी जिंदगी बदली है, आपकी वाइफ की बदल सकती है। लेकिन कब? जब आप सिस्टम के अंदर बिठा लेंगे। आप, मेरे को भी घर के काम रहते हैं, मैंने भी अभी घर के काम करके, फिर मेरा भी बेटा है तो उसको भी नाश्ता पानी सब करने के बाद डेली मीटिंग में सुनती हूँ और आगे भी इसको रिप्लाई कर कुछ फॉरवर्ड करती हूँ। तो मैं सब कहूंगी कि अपनी महिलाओं को, अपनी वाइफ हो या आपकी बहन है, आपकी माँ है, सबको आगे करेगी। वो नहीं सुन पा रही तो आजू बाजू ऐसे रखे कि उनके कानों तक ये चीज जाए। वो कहती हम बिजी है, तब भी उनके कानों तक ये चीज जाए, पहुंचना चाहिए कि आईएमसी सिस्टम है कि आपको मान सम्मान मिलता है। आप जो चीज नहीं चाह पा रहे थे वो मिला। तो ये किसके कारण हो पाया? आईएमसी तो चलो ठीक है, हमारे इतने बढ़िया सिस्टम हमारे अशोक भाटिया सर ने, सत्यम भाटिया सर ने बनाया कि सब महिला पुरुष सबको बराबर रखा, वो सब सीख रहे। लेकिन यदि हमको परिवार से सपोर्ट नहीं मिल पाता तो क्या हम चल पाते? क्या मैं इतना बोल पाती? क्या मैं इस सिस्टम में आ पाती? शायद सर आ जाते लेकिन मैं नहीं आ पाती। लेकिन आज 100% देने का कारण ये है कि मुझे 100% मुझे परिवार से सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं ये चाहूंगी कि आप भी अपने परिवार को 100% आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपने महिलाओं को अगेन करें, बिठा ले। वो मना भी करते तो उनके बाजू में वो उनसे बोलो कि मैं आधा घंटे बाद ये नाश्ता ले लूंगा, आधा घंटे बाद चाय पी लूंगा, लेकिन आप 15 मिनट की मीटिंग सुनो, फिर भले उठ जाना, लेकिन सुनो जरूर। क्यों? क्योंकि सुनने से कहते हैं बहुत चीजें बदल जाती है। सुनने से उनके मानसिक चीजें बदल जाएंगी, उनको ये चीज लगेगा हाँ मैं ये चीज बता सकती हूँ, जब ये कर सकते ये वो कर सकते तो हम भी इस चीज को बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आईएमसी में जो हो रहा वो परिवार में हमारे प्रतिदिन होता है। अगर आईएमसी में आईएमसी को हमें टीम को संभालना है तो हम भी परिवार में लोगों को ही संभालते हैं। हमारे परिवार में जितने सदस्य होते हैं उनको हमको पता होता कौन क्या खाता, कौन को क्या पसंद है, बच्चे को क्या पसंद, हस्बैंड को क्या पसंद है, हर चीज हमें कितने टाइम क्या करना है। तो जब हमको ये चीज मालूम है तो सेम वही रोल हमारे आईएमसी सिस्टम के अंदर होता है। और जब आपकी महिला आपके साथ होगी, आपकी वाइफ आपकी बहन आपके साथ होगी, तो ये बिजनेस 4 गुना तेजी से बढ़ेगा। डाउन अप डाउन होगा तो भी वो साथ में होगी। क्यों? क्योंकि उसको हर चीज से मालूम है। तो दोस्तों मैं ये चाहूंगी कि हर महिला इसके सिस्टम है। और जो सोच रहे हैं कि मेरे हस्बैंड कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं लेकिन हमारे बस का नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, यदि मेरे को कहीं सुन रहे हैं आजू बाजू से, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि आप अपने हस्बैंड का साथ दीजिए, उनके साथ से साथ एक कदम आगे बढ़ाइए, उनको समझने की कोशिश करिए कि ये सिस्टम कितना अच्छा है। और आप और एक प्लस हो जाओगे तो एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 होते हैं। भले आप फील्ड में ना जाओ लेकिन बैक सपोर्ट आपका रहेगा तो आईएमसी में आप 4 चांद लगा लेंगे। जो कहना चाहिए, कहते हैं कि आईएमसी में सफलता नहीं मिलती, मैं कहती कोई भी बिजनेस के अंदर, कोई भी, मैं बिजनेस के अंदर आती आज मेरे को टॉपिक दिया गया है, सर लोगों ने टॉपिक दिया है मुझे कि चेयरमैन, नारी शक्ति चेयरमैन कैसे बन सकती है। तो मैं चेयरमैन बनना कोई बड़ी बात नहीं है, सीपी भी बन सकती है और हमारे बीच में है महिला शक्ति सीपी। तो महिला सीपी भी बन सकती है, महिला कोहनूर भी बन सकती है और महिला चाहे तो हर एक मुकाम हासिल कर सकती है। आप लोगों को मालूम है कि रानी लक्ष्मीबाई भी महिला थी। आज हम प्रवचन सुनते हैं तो जय किशोर जी आज की यूथ है, आज की यूथ है, लेकिन हम लोगों के बीच में क्या उनने वो मुकाम हासिल नहीं किया? क्या क्या और महिलाएं नहीं कर रही? क्या तो हम नहीं कर सकते? हम लोगों के लिए सब चीज सबके लिए बराबर। बस बात आती है आपका 100% देना। तो हर महिला ये काम को बड़े आसानी से, चेयरमैन नहीं मैंने बोला, कोहनूर भी बन सकती है। वो महिला पावर के, महिला के अंदर वो पावर होती है। लेकिन कब? जब आप उस समझेंगे उस सिस्टम में, आप अपने परिवार के सपोर्ट के साथ रहेंगे। यदि आप बाजू बाजू से सुन रहे हैं तो भी सुनिए, और बैठ के सुन रहे हैं तो मैं भी आधा घंटे बाद काम करिए, लेकिन प्रतिदिन मीटिंग को सुनिए और एक्टिव होइए। तो आपकी जो जरूरतें हैं, जो आने वाला समय है, आपको एक मिनट एक पल नहीं मालूम कि आने वाला समय किस मुसीबत से, किस स्थितियों में हमको ले जाने वाला है।
बेहतरीन स्थिति परिस्थिति से हमको बचना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। तो मैं कहूंगी आईएमसी सिस्टम को हर महिला सुने, सीखे। जैसे मेरी जिंदगी बदली वैसे आपकी भी जिंदगी बदले। जैसे मैंने बताया कि मैंने इस सिस्टम के अंदर संजय सर मुझे लेके आए, मैंने सीखा और मैंने सर ने भले थोड़ा बोला कि पार्ट टाइम करेंगे, लेकिन मैंने बोला मैं एक ही काम करूंगी, सिर्फ आईएमसी करूंगी और 5 साल का समय देना, 5 साल लगातार करना। और अब जब 5 साल कर लिए तो अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब तक आईएमसी हो, जब तक जीवन है, जब तक आईएमसी करने का विचार। लोग बहुत जल्दी दल बदल करते, विचार को परिवर्तन करते हैं। दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहूंगी, क्या आपने कोई धंधा चालू किया या कोई आपने मतलब व्यापार चालू किया तो क्या आपको एक दिन में, एक समय में सफलता मिल जाती है क्या? लोग प्रॉपर्टी लाइन में आते हैं, उनसे पूछो, करोड़ों लगा के बैठते हैं, क्या उनको एक बार में सफलता मिल जाती है? क्या नहीं मिलती है। 5 साल 10 साल वो मार्केट में पैसा लगाएंगे, प्लॉट लेंगे, उसके बारे में अनुभव लेंगे, कितना करोड़ रुपए लगाते हैं, इसके बाद कभी जाके 10 साल 8 साल बाद वो सक्सेस हो पाते। आईएमसी में आपको क्या लगा? आईएमसी में आपने लगाया क्या? आईएमसी के अंदर आपने दिया क्या है? सिर्फ आपका समय। हर चीज में समय, तो हर चीज में देना पड़ेगा। आप व्यापार करें तो भी समय देना पड़ेगा, यदि आप जॉब करेंगे तो भी समय देना पड़ेगा। लेकिन आईएमसी ही एक ऐसा सिस्टम है कि यदि आप जॉब भी कर रहे हो तो पार्ट टाइम डेली आप आईएमसी को कर सकते हो। और व्यापार कर रहे हो, कोई आपके यहाँ व्यापार भी है तो उस व्यापार करके भी आईएमसी को पार्ट टाइम किया जा सकता है। और जो फुल टाइम कर रहा है उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, उनके लिए बल्ले बल्ले। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी बदलने वाली है। जो जिंदगी में हमको कभी टीचर द्वारा नहीं पढ़ाया गया है वो आईएमसी के अंदर पढ़ा गया है, वो हमने पढ़ा है, वो हमने सीखा है, वो हमारा दिमाग खुल रहा है। आज मान लो सर मुझे कहते कि तुम बिजनेस पूरी वुमेन हो गई, पूरी तुम बिजनेस वुमेन हो गई, हर चीज के बारे में सोचने भी लगी। तो ये क्यों परिवर्तन हुआ? ऐसा परिवर्तन क्यों आया मेरे अंदर? क्यों आया? इसका कारण ये है कि मैंने उसमें 100% दिया और मैंने इसको एक पार्ट टाइम जॉब की तरह नहीं दिया, मैंने एक व्यापार की तरह लिया, बिजनेस की तरह लिया। इसलिए मुझे बिजनेस के पूरे फंडे आने लगे और मैं सीखने लगी कि करना कैसे है और व्यापार किया कैसे जाता है। तो मैं आप सभी से कहूंगी कि जैसे और व्यापार और जॉब के लिए समय दिया जाता, वैसे ही आईएमसी को अगर आप पर डे 4 से 5 घंटे, 6 बजे से रात के 8 बजे और गर्मियों का समय 9-10 बजे तक भी आप होम मीटिंग, सबसे पावरफुल इसके अंदर होती होम मीटिंग। यदि आपने 5 से 10 मीटिंग, होम मीटिंग या महीने भर में 10-15 होम मीटिंग कर ली और दिन की 2 मीटिंग, होम मीटिंग या 3 कर ली, तो भी आप सफलता के उस सूत्र में जा सकते हैं जो आपने आज तक व्यापार से नहीं कमाया, आज तक आपने जॉब से नहीं कमाया। जॉब से कभी कोई लखपति नहीं हो सकता, व्यापार से लखपति हो सकते हैं, लेकिन पैसा बहुत अधिक लगता है। लेकिन यदि महिला चाहे कि पार्ट टाइम हम इस काम को करके सफलता को प्राप्त करना है, यदि भाई लोग भी जॉब करते, लेकिन संकल्प लेना पड़ेगा। लोगों में क्या कमी आती, मालूम? लोग ना सोचते तो जरूर है, यहाँ हम लोग जितने भी 100 या जो भी जितने भी लोग बैठे हुए हैं तो सोचते सब हैं, सबके अंदर मानसिक जैसी मीटिंग चल रही, जैसे हमने बताया, रोज एक से एक टॉपिक आते हैं। कल बन्नू बहन ने बहुत अच्छा बताया, सभी फोन कॉल पे उन्होंने बताया, सुनते सब लोग हैं लेकिन उसको फॉलो, संकल्प, दृढ़ संकल्प होता है। आप संकल्प तो लो, लेकिन संकल्प लोग ले ही नहीं पाते, बस सोचते हैं, विचारते हैं, हाँ हम करेंगे, हाँ बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। लेकिन संकल्प लिया क्या? भगवान कहता संकल्प लो, दृढ़ निश्चय करो, अपने आप से विश्वास रखो, वो हर चीज प्रकृति आपको देगी ही देगी। लेकिन कब मिलेगी, कब देगी? जब आप संकल्प लेंगे, आप विश्वास रखेंगे। आप दूसरों के ऊपर विश्वास करते हैं, आपको लगता है आपने बाहर निकली, आपने तुलसी के बारे में बताना चालू किया, अब आपको चार बाहर में, अरे ये वही काम है ना, अरे इसमें सफल नहीं हो सकते, अरे तुलसी तुलसी वाले बताने लगी आप तो, अरे नहीं ये काम नहीं करना, इससे अच्छा सिलाई कर लो। तो आप काम में आ गई सिलाई में, नहीं यार वो हमसे नहीं बताया जा पाएगा, हम नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे भाई? क्यों नहीं कर पाएंगे हम? उनने बोला तो हम नहीं कर पाएंगे। तो आपका संकल्प, आपका विश्वास कमजोर है, इसलिए आपने दूसरों की बातों में को मान लिया। आप अपने विचार रखो कि हाँ इस काम को हम इस तरीके से कर सकते हैं, हाँ हम 100% सफल, दूसरों के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर। लेकिन जब
संकल्प लेंगे तो संकल्प के साथ आपको कुछ सीखना भी होगा। इसके हमारे सेमिनार होते हैं, जैसे कि अभी 7 अप्रैल को कंपनी की बहुत शानदार हमारी वो हो रही, कंपनी की 17वीं सालगिरह मनाई जा रही। इसमें आप सभी लोग जाओ, देख के आओ। कंपनी के सेमिनार होते हैं, इनको सीखो। आपने सीख लिया तो आपको अपने लोगों को ले जाके सिखाना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा। तो इसके संकल्प के साथ कुछ काम भी तो हमको करने पड़ेंगे। हमने संकल्प ले लिया, विचार कर लिया और तुलसी लेके भी बाहर निकल गए, लेकिन इसके साथ हमें सीखने और सिखाने का व्यापार है। कहते हैं कि आप कोई और व्यापार में पैसा लगा सकते, जॉब में जा सकते, इस व्यापार का स्वभाव है कि इसमें आपको मीटिंग लेना पड़ेगा, होम मीटिंग लेना पड़ेगा, संकल्प के साथ आपको इस काम को करना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प के साथ काम करना पड़ेगा। कोई कुछ भी हो जाए, दुनिया यहाँ से वहां हो जाए, लेकिन हमें इस काम को करना ही पड़ेगा, तभी उस सफलता को हम प्राप्त कर पाएंगे। यदि आपने सोचा कि 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, 1 साल, 6 महीने आपने कर लिया और फिर आप वहीं आ गए, जो आपने 1 साल 6 महीने किया था वहां आप आके बैठोगे तो जीरो हो जाओगे। और आप लगातार चलते रहोगे, प्रतिदिन चलते रहोगे, दृढ़ संकल्प के साथ चलते रहोगे, मीटिंग अटेंड करोगे, रोज मीटिंग, जूम मीटिंग खुद अटेंड करोगे, अपने लोगों को कराओगे, तो 100% आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। ये जो प्रकृति है, जो यूनिवर्सली है, जो भगवान ने बनाई है प्रकृति, तो वो चीज तो हर हाल में मिलती है, हर हाल में, हर काल में मिलती है। लेकिन कब? जब आप अपने आप पे विश्वास रखेंगे, अपने दृढ़ संकल्प पे विश्वास रखेंगे। ये नहीं कि आपको 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए और आपको सफलता नहीं मिल पा रही, लेकिन आपने वो चीज सीख ली और अगर आप पीछे चले गए तो दोस्तों आप फिर जीरो हो जाओगे। कई लोग रूबी बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, गोल्ड बन जाते हैं और फिर बैक के सोचते हैं। तो उस बैक से अच्छा कि आप सोचो कि ऐसा क्यों होगा, उसके बारे में विचार करो। यदि कोई गोल्ड है, रूबी है, डायमंड है और चेयरमैन भी है और उसका लेवल नीचे जा रहा है, तो उस बार विषय में विचार करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब लोगों ने अचीव किया है, लोगों के पास है और हमारे पास नहीं है, या जिस लेवल में हम हैं उस लेवल का हम पैसा उठा रहे, क्या ऐसी कमी है, उसको महसूस करो। दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने से अच्छा कि अपने मन में, अपने आप में विचार करो और ऐसा क्या काम किया जाए कि सफलता को 100% हम लेके ही रहे। लेकिन कब होगा? जब मैंने बताया 2-3 चीज में बोल रही, इसके साथ चाहिए आपको धैर्य। अगर आपके अंदर धैर्य लिया, आपने सोच लिया, संकल्प ले लिया, विचार कर लिया और आपको 3 साल तक एक भी वो नहीं मिली, एक भी लोग नहीं छोड़े, मैं 3 साल की बात करें, 3 साल में भी आपके साथ एक भी टीम नहीं बनी, लेकिन आपने इसके ABCD सीख लिए और चौथे साल आपने सोचा कि अब छोड़ दे रहा हूँ, अब नहीं करना है, अब नहीं करनी मुझे, क्योंकि 3 साल मैंने दिए सिस्टम के अंदर, बट मुझे सफलता नहीं मिल रही, शायद मेरे लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। आपके अंदर ये विचार यदि आ गए तो आप फिर जीरो हो जाएंगे, क्योंकि 3 साल में जो आपने ट्रेनिंग, सेमिनार जो सीखा था, जो आपने मन मस्तिष्क को अपने परिवर्तन किया था, वो आपका जीरो होने वाला, क्योंकि चौथे साल में ही आपको 4 लीडर मिलने वाले थे। लेकिन भगवान ने आपको पकाने के लिए, भगवान जो दे रहा था वो लेने लायक, कहते हैं जब भगवान देता है तो आप उस लायक हो कि नहीं, उस लायक हो कि नहीं कि भगवान जो आपको दे रहा तो आप ले सको। तो भगवान आपको पका तो रहा था कि अगले साल 4 महीने में आपको 4 लीडर मिलने वाले थे, इतने बेहतरीन मिलने वाले थे कि जिनको चलाना नहीं पड़ता, वो चलते, लेकिन आपने उसी कदम से पैर पीछे कर लिए। ये प्रकृति का खेल है। ईश्वर कुछ देने से पहले आपकी परीक्षा लेगा ही लेगा। तो धैर्य आपके अंदर होना चाहिए इस काम में। मेहनत अधिक होती, हार्ड वर्क। हर बिजनेस के अंदर, हर जॉब के अंदर सुबह लोग 7 बजे जाते, 8 बजे जाते, रात के 10 बजे, 6 बजे, जिसका जो टाइम होता वो आता है, तो हार्ड वर्क कर रहा। इस सिस्टम के अंदर यदि आपने हार्ड वर्क कर लिया दोस्तों, तो आपकी पीढ़ी नहीं, आपकी जो पीढ़ी, आप कहते हैं ना हमारे पापा ने इतना बस बनाया दिया क्या, लेकिन आप अपने बारे में सोचिए कि हम अपने परिवार को क्या दे के जाने वाले हैं, हम अपने लिए से क्या करके दे के जाने वाले। जो हम अपने पापा से उम्मीद कर रहे थे, क्या हम भी वही करने वाले हैं? तो यदि आप अपनी उम्मीदें लगाए थे उनसे, तो आपके भी परिवार के लोग आपसे उम्मीद लगाए। तो यदि आप उम्मीद लगाए और इसको बदलना है, तो इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा और लगभग मेरे हिसाब से 7 साल, 10 साल आप इस काम को करते रहिए, करते रहिए। आज जो हम बड़े बड़े CPO को सुनते हैं,
वो सफलता हमारे पास होगी। जो 5 लाख 10 लाख 8 लाख हम सुनते हैं वो हमारे पास होगी, लेकिन कब, जब हम धैर्य रखेंगे, संकल्प लेंगे, मेहनत अधिक करेंगे और रिस्क लेंगे। लोग रिस्क लेने से डरते, लोग रिस्क ही नहीं लेते। आज मैं महिला होके, मैं संजय सर के साथ, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मेरे रिस्क लेती हूँ। कभी कभी ऐसा मौका आ जाता है कि जब डाउन होता बिजनेस, तो उस समय हम रिस्क भी लेते हैं कि नहीं, इस काम को ऐसा नहीं ऐसा करना, इस काम को ऐसा नहीं ऐसा करना। क्यों? क्योंकि मैं उनके साथ 100% सोच के साथ, पॉजिटिव वेव के साथ, कैसा क्या हो रहा है सब चीज मुझे मालूम है। इसलिए मैं उस चीज को करने में, रिस्क लेने में पीछे नहीं हो हटती। तो जब भी कोई महिला आपके साथ होगी आपकी, तो वो रिस्क लेने में नहीं डरे। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि जब हम रिस्क लेंगे, लोग छोटी छोटी सी रिस्क ले, मैं अभी किसी से बोलूंगी 20,000 का माल ले लो, नहीं नहीं मैं 20,000 का माल नहीं दे पाएंगे, 5,000 का लेंगे। 20,000 का लोगे जब, तो 50 का ले पाओगे। आप अपने आप में रिस्क नहीं ले पा रहे। आप 10,000 8,000 6,000 का जॉब करने के लिए तैयार हो, लेकिन 20,000 रुपए का माल भर के आप 40,000 बनाने के लिए तैयार नहीं हो। तो ये रिस्क नहीं लोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? आप सोचो सूखे सूखे में सब चीज हो जाए, सूखे सूखे में टीम बन जाए, सूखे सूखे में गाड़ी चल जाए, तो बिना गाड़ी, पेट्रोल के बिना तो गाड़ी भी नहीं चलती दोस्तों। तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क कवर करना पड़ेगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, विश्वास, विश्वास लोग कहते हैं ना, विश्वास, मुझे तो आईएमसी में बहुत विश्वास है, बहुत बिलीव है। हाँ, बड़े बड़े लीडरों के पास आता है पैसा, लेकिन जब विश्वास खुद के ऊपर आता है, खुद पे, कि कितना विश्वास करते हैं, अपने आप दिल पे रखना कि कितना विश्वास है आपको, कितना विश्वास है, अपने दिल से पूछना कि कितना विश्वास करते हो। मुझे इतना विश्वास है, मुझे इतना विश्वास है कि मैं कहती कि पूरी पूरी टीम भी खत्म हो जाए, तब भी मैं आईएमसी सिस्टम को कभी बंद नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे फिर से जीरो से चालू करना पड़ेगा। तो जो 5 साल दिए है ना, अब 5 साल नहीं लगेंगे, अब 2 साल लगेंगे, इतना विश्वास। कहते हैं कि एक पेड़ है, एक पेड़ है, और पेड़ की डाली के ऊपर चिड़िया बैठी है, और चिड़िया देख रही है कि लोहार ना ये काट रहा है, पेड़ को काट रहा है, डाली को काट रहा है, तो काटते हुए डाली को भी नहीं डरती। क्यों? क्यों नहीं डरती चिड़िया? क्यों नहीं डरती? क्योंकि उसको उस डाली पे विश्वास नहीं, उस पेड़ पे विश्वास नहीं, उसको अपने पंखों पे विश्वास है। इसलिए मैं भी कहती हूँ कि हर महिला अपने ऊपर इतना बिलीव, इतना विश्वास रख सकती, कर सकती, चेयरमैन नहीं, मैंने बोला कोहिनूर बन सकती है, लेकिन कब, जब आप अपने आप में ही सबसे अधिक विश्वास रखेंगे, तभी। आप दुनिया पे नहीं, दुनिया तो बहुत कुछ बोलेगी, दुनिया तो बहुत कुछ कहेगी, आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि इस आईएमसी के कारण मेरे बहुत सारे रिश्ते छूट गए, और रिश्ते छूटने के साथ साथ ऐसी ऐसी जगह हमने जाना बंद कर दिया, जहाँ मतलब शादियां भी हो रही, जहाँ हम लोग बचपन से खेले, भाई बहन है, चाचा के लड़के हैं, और सर ने बोला नहीं मीटिंग है, हमें नहीं जाना, अभी हमारा समय नहीं है। तो मैंने उस समय, जबकि कोई मेरी बातचीत नहीं है, लेकिन उस समय को भी हमने नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि आज हमारा समय है आईएमसी का, आज हमारे पास है मीटिंग करने का। यदि हम उन चीजों में लगेंगे तो मेरा कुछ ना कुछ पैसा वहां ज्यादा इन्वेस्ट होगा, कुछ ना कुछ मुझे वहां जाएंगे, तैयारी करना पड़ेगा, 2-3 दिन का समय देना पड़ेगा, और इसके बाद फिर मैं आऊंगी, और फिर मेरे को फ्लो आने में 1 हफ्ता लग जाएगा। तो मैंने अपने माइंड को सेट किया दोस्तों, और मैं, विश्वास नहीं करोगे आप लोग, मैं ऐसी कोई शादी, बहुत ही बहुत रियल ही शादी होंगी जिनमें मैं जाती हूँ। बाकी मैं सर के साथ हूँ, क्योंकि मैंने उनको देखा, और मैं उनसे बोलती हूँ हाँ ठीक है। तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा? जब आप अपने ऊपर बिलीव बहुत अधिक करेंगे। बहुत लोग ऐसे आएंगे जो आपके विश्वास को खत्म करेंगे, लेकिन किसी की बात न मान के आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे। कोई दुनिया क्या कहती है उससे कोई कुछ नहीं होता। आप अपने ऊपर विश्वास रखो कि आज मैंने इस लेवल का पैसा उठाया था, तो कल मैं इस लेवल का भी पैसा उठा सकता हूँ। और रिस्क जरूर ले। यदि आप रिस्क नहीं लेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं बार बार कह रही, हमने कहते जिनके पास माल होता है ना, वो रातों की नींद हराम होती है। तो जब माल नहीं होगा तो अरे कल बंद हो जाए एमसी, कोई टेंशन ही नहीं है, कल बंद हो जाए एमसी, हमारे कोई इतना है 1,000-2,000 का माल खा पी लेंगे। जो चीज भगवान आपको देने वाला था, जो प्रकृति आपको देने वाली थी, उससे आप चूक गए। वो मिलने वाला था, वो मीठा फल आपको मिलने वाला था, वो भगवान ने दिया था अपॉर्चुनिटी, लेकिन कई लोग इस चीज को छोड़ देते हैं दोस्तों। तो अभी जितने भी यहाँ पर लोग हैं, सभी से मैं कहूंगी, यदि आप 10%, 5% सुपरस्टार है,
तो यदि आप जैसे मैं आज यहाँ से बोल रही हूँ, कल सबके लिए बराबर प्लेटफॉर्म है, सब मेहनत बढ़िया करें और इस चीज को सीखें और एंजॉय करें, ना कि टेंशन में। एंजॉय करें, डाउन अप डाउन होता है लेकिन एंजॉय करें बिजनेस को, बहुत बेहतरीन बिजनेस है। और मैं तो जितनी तारीफ करूं आईएमसी की उतनी कम है, क्योंकि मेरी तो तकदीर और तस्वीर बदली है। क्योंकि इतना अच्छा बोलना, लोगों से को समझना, व्यापार की नीति को समझना, ये मुझे आईएमसी से मिला। सर जो बिजनेस कर रहे थे मोबाइल का और होलसेल गले का, तो क्या मेरे को सर ले जाते क्या? इतना मौका मिलता क्या सर? मोबाइल में बढ़िया सर को वो मिलती थी, पार्टी सार्टी मिलती थी, लेकिन उनकी मिलती थी, मुझे तो नहीं मिलती थी। लेकिन मुझे मजा इसलिए आ रहा क्योंकि मैं सर के साथ साथ जाती हूँ, एंजॉय भी करती हूँ और बहुत मान सम्मान और बिजनेस लाइन को सीख पाई कि कल मुझे कुछ भी हो जाए तो मैं कुछ तो ऐसा दे के जाऊंगी अपने परिवार को कि जो बहुत ही बेस्ट होगा, बहुत अच्छा होगा। और बिल्कुल भी पीछे ना हटे, बहुत अच्छे से काम करे, बहुत बढ़िया शानदार बिजनेस है। अपनी जो भी गोल बनाए, छोटे छोटे गोल बनाए, उन गोलों को अचीव करे। यदि कभी मेरी बात ध्यान रहे, यदि कभी आप उन चीजों से जो गोल बनाए हैं, उन गोलों से आप पीछे हट गए, तो बिल्कुल भी डरे ना, घबराए ना। क्योंकि भगवान भी, प्रकृति कभी कभी आप लेना तो चाहते, लेकिन ईश्वर उस समय आपको देना नहीं चाहता। उस समय ईश्वर आपको देना नहीं चाहता, ईश्वर और आगे कुछ देना चाहता है। तो उस समय ना घबराए, ना परेशान हो कि हमने तो एम्बेसडर या चेयरमैन की सोची थी, चेयरमैन बनना है, लेकिन हमारा गोल पीछे हट गया। तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। भगवान उस समय आपकी परीक्षा लिया, प्रकृति भी परीक्षा लेती कहते हैं। तो एक कदम आप पीछे हट जाए, लेकिन फिर आगे की ओर दौड़ लगाएंगे तो 4 कदम रेस ऊपर जाएगी। तो दोस्तों, गुड एनसी, और समय शायद हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं फिर कहूंगी सभी के लिए। इतना शानदार सिस्टम, रोज 7:30 बजे हम सब सीखते हैं और बहुत अच्छे से सीखिए, लिखिए और अपने अपने गोल को अचीव करिए। थैंक यू सर जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। कुर्मी मैम है, उनको इनवाइट करूंगा, आइए आप। गुड एमसी सर, गुड एमसी मैम। मैम मेरी अपलाइन है और मैम से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैम मेरे को सिर्फ 20 मिनट की मीटिंग देने आई थी फर्स्ट टाइम में। मुझे सिस्टम समझ में नहीं आया था, पर इतना समझ में आया था कि प्रोडक्ट WHO सर्टिफाइड है, तो WHO का मतलब मुझे अच्छे से पता था, इसलिए मैंने